नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। एसपी अभिषेक आनंद ने कौशल्या धाम विक्षिप्त महिलाओं के साथ मनाई दीपावली, आतिशबाजी के साथ बांटे उपहार। 68वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 10 संभाग की टीमों ने लिया भाग। 11 नवंबर से शुरू होगा कार्तिक मेला, दुकानों के लिए आज डाला लेआउट, 6 से शुरू होगी आवंटन प्रक्रिया। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने रविवार शाम दीपावली के पावन अवसर पर शहर के रेवा देवड़ा रोड स्थित अनामिका जन कल्याण समिति द्वारा संचालित कौशल्या धाम विक्षिप्त महिला आश्रय गृह व पुनर्वास केंद्र में पहुंचकर पटाखे व मिठाई वितरित की। एसपी ने बुजुर्ग एवं विक्षिप्त महिलाओं के साथ में दिवाली मनाई एवं आतिशबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान संचालिका अनामिका जैन, वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र धनोतिया, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका सुनीता गोधा, विशु मोहन अग्रवाल, प्रदीप जैन आदि उपस्थित रहे। रविवार को 68वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत 10 संभागों के 500 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश की टीम का होगा चयन। नेशनल टूर्नामेंट का भी मंदसौर में आयोजन होगा, जिसमें अनेक राज्यों के खिलाड़ी भाग लेंगे। रविवार से राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता मंदसौर में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 10 संभागों के 500 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। ये सभी खिलाड़ी 14 वर्ष आयु समूह के हैं। इस दौरान प्रदेश की टीम का भी चयन होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 से 13 नवंबर तक मंदसौर में नेशनल टूर्नामेंट भी होगा, जिसमें लगभग 40 से 42 राज्यों के खिलाड़ी भाग लेंगे। रविवार को उत्कृष्ट महाविद्यालय प्रांगण में 68वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष आयु समूह के 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें 10 संभाग के 14 वर्ष के हॉकी बालिका वर्ग की 162 खिलाड़ी एवं बेसबॉल के 14 वर्ष के बालक बालिका वर्ग के 324 खिलाड़ियों द्वारा सहभागिता की जा रही है। तो वहीं हॉकी मैदान पर भी हॉकी प्रतियोगिता में 10 संभाग की टीमों का 4 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार शाम को हुआ, जिसके बाद हॉकी मैदान पर खिलाड़ियों ने अपना खेल का प्रदर्शन किया। सर, ये शालेय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता जो अंडर 14 ग्रुप की है ये, और इसमें यहाँ से मध्य प्रदेश टीम बनना है और इसमें प्रदेश के सारे संभाग इसमें जो है 10 संभाग इसमें भाग ले रहे हैं। और ये मान के लें कि लगभग 600 प्लेयर जो है इस प्रतियोगिता में हुए हैं और यहाँ से फिर एमपी टीम बनना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेशनल टूर्नामेंट होना है वो भी 9 से 13 में मंदसौर को ही मिला है, जिसमें लगभग 40 से 42 प्रदेश इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। अविनाश उपाध्याय, कोच, डिस्ट्रिक्ट कोच। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा के मेले को लेकर नगर पालिका द्वारा लेआउट डालने का कार्य किया गया, जिसके बाद 6 तारीख को सीलबद्ध दुकानों की ऑफर खोलकर दुकानों का आवंटन किया जाएगा। भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले कार्तिक मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नगर पालिका द्वारा सोमवार को मेला स्थल पर लेआउट डालने का काम शुरू किया गया है, जिसके बाद 6 नवंबर से दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। इधर मेले को लेकर सिर्फ सप्ताह भर का ही समय बचा है। इस बीच बाहरी व्यापारी भी मेला परिसर में पहुंचना शुरू हो गए हैं। अव्यवस्था से बचने के लिए नगर पालिका इस बार लेआउट सहित अन्य कार्य जल्दी कर रही है। 11 नवंबर से 20 दिवसीय पशुपतिनाथ मंदिर पर कार्तिक मेले का शुभारंभ हो जाएगा। नगर पालिका ने इस बार दुकानों के आवंटन में कालाबाजारी रोकने व प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सीलबंद लिफाफों में दुकानों के लिए ऑफर बुलाए हैं। इसके अलावा जुगाड़ वाले प्लॉटों को भी नक्शे से जोड़ने के साथ सरकारी उपक्रम की दुकानों के लिए भी स्थानों का निर्धारण किया है। नगर पालिका ने महीने भर पहले से ही तैयारियां शुरू करते हुए मेले में लगने वाली दुकानों के सीलबंद ऑफर मंगाए, लेकिन पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 22 अक्टूबर तक नाम मात्र के ही आवेदन आ पाए। प्रक्रियाओं की बाहरी व्यापारियों को जानकारी नहीं होने से रुचि नहीं दिखी। इसके बाद नगर पालिका ने तारीख बढ़ाते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर कर दी है। राजस्व शाखा के अनुसार पिछले वर्ष 2023 में 23 नवंबर से मेले की शुरुआत हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगने से नगर पालिका पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सकी थी। मेले के शुरुआती दिन तक न दुकानें और न ही झूले चक्री लग पाए थे। ऐसे में मेले का रंग जमने में ही 10 से 15 दिन लग गए थे। इस कारण लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली थी।
इस बार नगरपालिका ने महीने भर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। अभी तक 415 आवेदन आ चुके हैं। हालांकि मेले में 600 से ज्यादा झूले चक्री, मनिहारी, रेस्टोरेंट सहित अन्य दुकानें लगेंगी। नगरपालिका का कहना है कि त्योहारी सीजन के कारण आवेदन कम आ पाए हैं। आगामी 2 दिनों में पर्याप्त आवेदन आने की संभावना है। तो वहीं अभी तक मेला ग्राउंड पर झूले चक्री वाले नहीं पहुंचे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नगरपालिका द्वारा अमानत राशि लेने की वजह से अभी तक झूले चक्री वाले मेले से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि अभी मेला शुरू होने में सप्ताह भर का समय है। दोनों सर, फट मेला कब से शुरू है और किस तरह से प्रक्रिया चालू हो? मेले की प्रक्रिया तो पिछले 1-1.5 महीने से चालू है। जो व्यवस्थित कर रहे थे हम लोग, बहुत गंदगी थी यहाँ पर, तो 11 नवंबर से मेला चालू हो जाएगा और उसी संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में प्रतिदिन हम लोग आते हैं और आगे की कार्रवाई का विचार करते हैं, किस प्रकार से मेला अधिक से अधिक सुव्यवस्थित तरीके से लगाई जा सके। दुकान आवंटन को लेकर जो है वो निविदा जारी किया गया है। दुकान आवंटन इस बार हम लोग ऑनलाइन निविदा के माध्यम से कर रहे हैं और वो निविदाएं जो है 6 तारीख को खुलेंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस प्रकार से व्यवस्था बनती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी? उसके लिए भी ऑनलाइन हम लोगों ने निविदा जारी किया है। अभी सिलेक्शन नहीं किया है, जब टेंडर खुलेंगे फिर हम लोग विचार करेंगे। मंदसौर कृषि उपज मंडी 9 दिनों के अवकाश के बाद आज सोमवार को खुली, जिसमें बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। तो वहीं दीपावली के बाद खुली मंडी में आज व्यापारियों ने मुहूर्त में माल की खरीदी शुरू की है। इससे पहले व्यापारियों ने मंडी प्रांगण स्थित बालाजी मंदिर में आरती की। उसके बाद नीलामी कार्य की शुरुआत की गई। पिछले 9 दिनों से कृषि उपज मंडी में दीपावली के मद्देनजर अवकाश चल रहा था, लेकिन अब सोमवार से मंडी में फिर कारोबार शुरू हुआ। आज सवेरे 9 बजे बालाजी मंदिर में आरती के बाद नीलामी शुरू हुई। इस दौरान मुहूर्त के सौदे भी हुए। मुहूर्त में सोयाबीन के भाव अच्छे रहे। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी में 26 अक्टूबर से अवकाश चल रहा था। यह अवकाश पहले ही घोषित कर दिया था। इससे मंडी में कारोबार नहीं हुआ। अवकाश से पहले मंडी में प्रतिदिन 35 से 40 हजार बोरी माल की आवक हो रही थी, लेकिन अवकाश के कारण एक भी बोरी माल नहीं तुल पाया। इससे करोड़ों का कारोबार भी प्रभावित हुआ। लेकिन सोमवार से मंडी में फिर कारोबार शुरू हुआ। इस दौरान अच्छी आवक रही। रविवार से ही मंडी में किसानों का आना शुरू हो गया था। इस दौरान किसानों ने लहसुन, प्याज व सोयाबीन की ढेरियां भी लगा दी। व्यापारी सूत्रों का कहना है कि नीलामी के दौरान मुहूर्त के सौदे भी होंगे। मुहूर्त के सौदों में लहसुन व सोयाबीन के भाव में तेजी रही। गौरतलब है कि इन दिनों मंडी में सर्वाधिक आवक लहसुन, सोयाबीन व मूंगफली की हो रही है। 25 अक्टूबर को सोयाबीन व मूंगफली की 7,500 बोरी नीलाम हुई थी, जबकि लहसुन की 13,500 बोरी माल की नीलामी हुई थी। आज सोमवार को भी मंडी परिसर में अच्छी आवक देखने को मिली है। मंदसौर शहर के रामघाट बांध पर पिछले दिनों अचानक बड़ी पानी की आवक के चलते बांध पर लगे कड़ी शटर की मिट्टी पानी के बहाव में बह गई थी, जिसके चलते नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा आज से कड़ी शटर में मिट्टी डालने का कार्य शुरू किया है। शिवना नदी के समीपस्थ राजस्थान से अचानक पानी की आवक होने की वजह से मंदसौर शहर के सभी बांध ओवरफ्लो होकर बहने लगे थे, जिसके चलते रामघाट बांध पर लगे कड़ी शटर की मिट्टी पानी के बहाव के साथ साथ बह गई थी। आज सोमवार को नगरपालिका सीएमओ के आदेश के बाद नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा कड़ी शटर में मिट्टी डालने का कार्य फिर से शुरू किया है, जिसके चलते आज सुबह से ही कड़ी शटर में मिट्टी डाली जा रही है, जिससे अब बांध के दूसरी ओर से पानी बहकर नहीं निकलेगा। हालांकि अभी भी पानी की आवक कम नहीं हुई है, किंतु फिर भी पानी रोकने के लिए नगरपालिका द्वारा रामघाट बांध पर कड़ी शटर लगाकर अब पानी रोकने का कार्य किया जा रहा है। मिट्टी डाली जा रही है वापस से कड़ी शटर में। ये एक आम मामला है। इस बार हम लोग मिट्टी डाल के कड़ी शटर बंद कर दिए थे, लेकिन अचानक पीछे से रामघाट में पानी आ गया तो हमें 2-3 गेट खोलने पड़े, जहाँ की मिट्टी बह गई। अब हम धीरे धीरे उसको वापस बंद कर रहे हैं। मंदसौर इंडस्ट्रीज एरिया स्थित स्लेट पेंसिल के कारखाने पर कार्य करने वाले मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर एक दिन की हड़ताल रखते हुए प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मंदसौर जिला स्लेट पेंसिल के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मंदसौर जिले में स्लेट पेंसिल प्रदेश सहित कई राज्यों में जाती है, किंतु स्लेट पेंसिल का कार्य करने वाले मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता है। यही वजह है कि आए दिन स्लेट पेंसिल कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों को अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल व प्रदर्शन करने पड़ते हैं। आज सोमवार को मंदसौर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित स्लेट पेंसिल के कारखानों के मजदूरों ने एक दिन की हड़ताल रखते हुए
स्लेट पेंसिल की प्रति पेटी 5 रुपए मजदूरी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अधिकांश स्लेट पेंसिल में कार्य करने वाले मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण भी पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह है कि इन्हें इनकी मजदूरी का पूरा पैसा नहीं मिलता है। इस वजह से ये अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि शाम होते होते इनकी मांगों को मान लिया गया है और इन्होंने अपनी हड़ताल भी समाप्त कर दी है। वसीम, वसीम भाई बताया क्या समस्या है, किस बात को लेकर? हमने जो ये हड़ताल रखी थी हमारे वेतन बढ़ाने के लिए, और जो ये आज हम सब हड़ताल पे है और हमारे पैसे बढ़ाने के लिए हमने हड़ताल रखी गई है और हमारी मांगों को अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है। तो इस कारण हमने सभी मजदूरों ने मिलकर हड़ताल रखी है। काहे की मजदूरी करते हैं आप लोग? ये स्लेट पेंसिल, जो स्लेट पेंसिल लिखने की आती है उसकी मेहनत मजदूरी करते हैं, जिसमें हमने प्रति पेटी 5 रुपये रखी गई थी। तो इन्होंने हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं करी। इस वास्ते हम सभी मजदूर भाई और सभी मजदूर साथी हम हड़ताल पे हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।